हैं? चिंता मत करना, तुम भक्तांबर स्तुति पढ़ रही हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारी यदि ऐसी भावना नहीं है तो चिंता मत करना, तुम्हारे ऐसा दिन आएगा भी नहीं। लेकिन मैंने अभी ताली नहीं बजाई, तुमने बजाई है। हाँ, ये भावना सफल जब होगी जब हर महिला ये विचार कर ले। कौन महिला है जो विचार नहीं करना चाहती? कौन महिला है जिसके मन में भाव नहीं है मेरे घर में रोटी बनाने वाली आ जाए? हर स्त्री अपने पति को यही उलाहना देती है जब झगड़ा करती है, कौन सा सुख दे दिया, कोई रोटी बनाने लगा दी क्या? थोड़ा हंस के तो दिखा दो मेरी अनुमान सही है कि नहीं। अरे आप हंस के दिखाओ जी। हाँ बिल्कुल, एकदम फट बैठ गया। हम तो धुआं में लाठी चलाते हो, वो भी। कौन महिला है जो अपने पति को जिंदगी में ये उलाहना ना देती हो कि कौन सा सुख दे दिया, कोई रोटी बनाने वाली लगा दी? ध्यान रखना, जो महिला किसी दूसरे की माँ को, किसी दूसरे की पत्नी को अपने घर में रोटियां बनाने के लिए उलाहना देती है, भावना रखती है, उसको कभी ना कभी इस संसार में एक भाव ऐसा जरूर आएगा जब स्वयं की रोटी के लिए दूसरे के यहाँ रोटी बनाना पड़ेगी। तुम दूसरे को गुलाम बनाना चाहे तो इसलिए नहीं तुम रोटी वाली बुला रहे हो कि बेचारी गरीब है? सही बताओ। पर आज हम इसलिए भावना करते हैं कि बेचारी गरीब के बाल बच्चे पल जाएंगे। आहा, बड़ी परोपकारणी है जबलपुर की सेठानी है। यदि इतनी है तो उसको बिना रोटी बनवाए वेतन दे दो ना, वो दान में आ जाएगा। रोटी बनवाने पर वेतन दोगे वो मजदूरी है, और बिना रोटी दे बनवाए वेतन दे दोगे वो दान है, उपकार है, पुण्य है, धर्म है। कौन महिला है जो कहे महाराज मैं गरीबों को रोटी दे देता हूँ, वेतन दे देता हूँ बिना रोटी बनाए? वो तो दान है, करुणा दान है। लेकिन पहले तो उसका पूरा कचूमर निकालोगे, पूरी रोटियां बनवाओगे, चूल्हे में झोंकोगे, सब करेगा, उसके बाद भी अब वो तो आप लोग जानते हैं, वो सारा समझ जाओ। दूसरे की रोटी बनाने की तुम्हारी ऐसी भावना, ऐसी भावना। इसी प्रकार कौन महिला चाहती है कि हमारे वो दिन आ जाए जब हमें दो रोटियों के लिए दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़े? नहीं चाहती ना। कौन महिला है जो ये नहीं चाहती कि मेरे घर में बर्तन मांजने वाली लग जाए? हर महिला का भाव है कि हमारे घर में बर्तन मांजने वाली हो, रोटी बनाने वाली हो, कपड़े धोने वाली हो, झाड़ू लगाने वाली हो, सब चाहते। यानी हर व्यक्ति एक चाह रहा है हम सारी दुनिया मेरी नौकर बन जाए लेकिन मैं किसी का नौकर न बनूं। यह है सबसे बड़ा पाप, यह है जैन धर्म के खिलाफ, यह है जैन धर्म की मूल रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। सारे जैन क्रियाएं करो आप, जिनेंद्र के खूब पूजन अभिषेक करो आप, महाराजों को खूब आहार दान दो आप, लेकिन आपकी यदि ऐसी भावना है कि मैं किसी की दास नहीं बनूं, मैं किसी की नौकरी नहीं करूं और सारी दुनिया मेरी नौकर हो जाए, तो समझ लेना आप जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेकर जिनेंद्र को मानते हुए भी जिनेंद्र देव के आशीर्वाद के पात्र आप नहीं बन पाएंगे, आप लाभ नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते। पहले तो आज, इसलिए मैंने कहा था ये 10वें नंबर का कड़ा जिंदगी बदल देगा। 10वें नंबर का जो श्लोक है यह तुम्हारी जिंदगी को आकाश में पहुंचा देगा। 10वां नंबर श्लोक यदि समझ में आ गया तुम्हारा सारा मिथ्या चूर होकर के सम्यक दर्शन की भूमिका में खड़ा कर देगा। यदि ये श्लोक पूरे तत्वामृतांबर पाठ में यह श्लोक अपनी अंतरंग बुद्धि को पलट देता है, मिथ्यात को निकाल देता है, अहंकार की शिखर से उतार करके हमें चलना सिखा देता है। बहुत बड़ी चीज है शक्ति के अंदर। कौन है? कब बताओ ये भाव किसके नहीं होते? किसके नहीं होते कि हमारे यहाँ नौकर लगे? क्या आपके भाव नहीं है कि हमारी दुकान पर 2 नौकर लग जाए? क्यों ना ये आशीर्वाद ले लो आज कि महाराज में भक्तांबर के बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं किसी की दुकान पर नौकरी करूं। है महाराज, कल तो आपने कहा था, अरे रात भर में पलट गया मामला। रात भर में तो दुनिया पलट जाती है, मेरे पलटने में कौन सी देर लगना। कल तो कहा था अमीर से, गरीब से
और आज क्या कह रहे हो? क्यों ना इस श्लोक का अर्थ उल्टा ले लिया जाए और जितने लोग भक्तांबर में आए हैं इनकी ऐसी दशा हो जाए कि कल सब किसी दूसरों की दुकान पर नौकरी करें और दूसरे की गाड़ी के ड्राइवर बने। हैं? तुम चाहते हो मेरे वो दिन आए गाड़ी में ड्राइवर हो, मेरे वो दिन आए जो मेरी गाड़ी को पहुंचे, मेरे वो दिन आए मेरी दुकान पर 10 नौकर लगे। है भावना की नहीं है? क्यों है भाई? वो भी तो किसी का आदमी है, वो भी तो किसी का पिता है, वो भी तो जीव है। तुम उसको क्यों ऐसा गुलाम बनाना चाहते हो? और कान खोल करके सुन लेना ये बात, जो व्यक्ति दूसरों को नौकर बनाना चाहता है इसके संसार के काल में एक ना एक दिन उसे नौकर बनना ही पड़ेगा। जो चाहता है मेरी गाड़ी का ड्राइवर हो कोई दूसरा और मैं सेठ बनकर बैठा रहूं, ध्यान रखना एक दिन तुम्हें भी नौकर बनना पड़ेगा, ड्राइवर किसी सेठ की गाड़ी का। तुम चाहो किसी दुकान पर नौकर रख लीजिए 10 नौकर, आपको नौकर बनना ही पड़ेगा। नियम से कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। इसलिए आज पहले यह प्रतिज्ञा करो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा गुलाम बन जाए, हम नहीं चाहेंगे कोई मेरा दास बन जाए, हम नहीं चाहेंगे कोई मेरे यहाँ नौकर आ जाए। नहीं चाहना, कभी नहीं चाहना। अपनी क्रिया अपने स्वयं करना। आप भी नियम ले लें, आज के बाद ये उल्हाना देना तो बंद ही कर दें, त्यागी कर दें। आप अपने पुरुष को, अपने परिवार के व्यक्ति को ये उल्हाना नहीं दें कि कौन सी बर्तन मांजने वाली लगा दी, कौन सी झाड़ू पोंछा वाली लगा दी, कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी। सावधान सावधान सावधान। मैं बहुत करुणा करके कह रहा हूँ, यदि ये उल्हाना का तुमने त्याग नहीं किया तो तुम्हारे यहाँ नौकरानी लगेगी या न लगेगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जरूर नौकरी के योग्य हो जाएगी। झाड़ू पोंछा वाली तुम्हारे यहाँ आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता, ये श्रीमान जी से पूछ लेना। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, यदि यह भावना तुम्हारी है तो एक ना एक भाव तुम्हें ऐसा जरूर मिलेगा जो रोज 2 रोटियां खाने के लिए आपको किसी के घर में झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ये फरमान पत्थर की लकीर के समान अकाट मान लेना, कोई नहीं टाल सकता। टालने की किसी में ताकत नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए पहला त्याग करो। ये हम कभी ऐसा भाव नहीं करेंगे, कभी दूसरे का गुलाम नहीं बनाएंगे, कभी हम उल्हाना नहीं देंगे। वो भी स्त्री है, हम भी स्त्री, वो किसी की माँ है, मैं भी किसी की माँ हूँ, वो किसी की पत्नी है, मैं भी किसी की पत्नी हूँ। आपको भी यही विचार करना है। दोनों एक विचार करो, पहले त्याग करो, संकल्प करो, चिंता मत करना। जैनी बिना नौकर के रहेगा ही नहीं, राजा बिना दास के रहेगा ही नहीं। लेकिन तुम तो त्याग करो पहले, बाद में मामला मैं सुलझाऊंगा। पहले महाराज आप पहले बताओ हमारी व्यवस्था क्या होगी। महाराज सारे मजदूरों को ऐसे बिगाड़ दोगे तो हमारी गाड़ी की ड्राइवरिंग कौन करेगा? यदि सारे मजदूरों पर मेरा बस चल जाए ना, मेरे पास शक्ति आ जाए तो एक को मजदूर नहीं रहने दूंगा, सबको सेठ बना दूंगा। एक को ड्राइविंग नहीं कर दूंगा, सबको गाड़ियां दिलवा दूंगा। एक को किसी का गुलाम नहीं रहने दूंगा। क्यों रखूं गुलाम? वो भी जीव है और अपन में सोचने की शक्ति है। परस्पर उपग्रो जीवा नाम। हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि अपकार कर रहे हैं? पहले तो ये निर्णय करो भगवान। लेकिन चिंता मत करना, तुम इतना पुण्य लेके आए हो कि तुम्हें जन्म लेते ही तुम्हारे घर में 4 नौकर खड़े मिलेंगे तुम्हारा स्वागत करने के लिए। मिलेंगे चक्रवर्ती को 360 रसोइया मिलेंगे। वो पुण्य है तुम्हारा। तुम्हारा पुण्य इतना है कि जन्म लेते ही तुम्हें गाड़ी में ड्राइवर मिलेगा। तुम्हें पुण्य इतना है, तुम्हारा पुण्य इतना है कि तुम जिस घर में आई हो उस घर में पहले ही से रसोईयन मजदूरन मिली हुई है। अब उसको निकाल दें क्या? ध्यान रखना, कोई किसी को आज अपनी दुकान में से नौकरी से निकाल मत देना। उसके पेट पर लात मत मार देना, नहीं तो वो मेरे पास आ जाए, महाराज आपने क्या किया। हाँ, बहुत सावधानी से समझना। आज का प्रवचन बुद्धुओं को नहीं है, बुद्धिमानों के लिए है। होश में सुनना, नहीं तो आज ही जाके कहो बस मैंने धर्म समझ लिया, मैंने धर्म समझ लिया बहुत अच्छी तरह, अब मैं धर्मात्मा। सारे नौकर आज से सबकी छुट्टी,
आफत मत कर लेना, ऐसी आफत मैंने की थी एक बार, मैंने की थी एक बार, मैं तो करते ही रहता हूँ, आफत का ही काम करता हूँ। एक बार गिरनार जी के पास में, गिरनार जी की घटना है, वो पालकी वाले होते ना, डोली वाले, तो एक व्यक्ति डोली से जाने के लिए जा रहे थे, तो मैंने उनको व्यंग कर दिया, मैंने क्या धर्म कर रहे हो तुम, मंदिर के तुम्हें क्या पुण्य लगेगा, किसी की छाती पर बैठ कर जा रहे हो, कंधे पर, पैदल चलो पैदल क्या इसको देखो, ये पसीना पसीना हो रहे, बिना उसके तो हम चल नहीं पा रहे, सीढ़ियाँ, गिरनार की सीढ़ियाँ थोड़ी कठिन हो रहे, और बेचारे डोली बन के चल रहे। ये बात मेरा कहना था, मैं गिरनार जी से उतर रहे थे और डोली वाला कह रहा, महाराज जी आप मेरे और मेरे बाल बच्चों के दुश्मन है क्या? अरे मैंने कहा भैया क्या हो गया, मैं तो तेरे ऊपर दया कर रहा हूँ। अरे महाराज ये कहो कि गिरनार में आने वाला आपका हर भक्त डोली से जावे। और मैंने प्रैक्टिकल भी देखा कि जब सेठ लोग जाते ना तो डोली वाले 100-100 सीढ़ियां तक साथ चलते हैं, सेठ जी बैठ जाओ, सेठ जी बैठ जाओ, सेठ जी बैठ जाओ, यानी उनको डोली में बैठाने में उनका लाभ है और तुम्हारा डोली में बैठने में हानि है। वो तो ये चाहते, आप बताओ मैं त्याग करा देता, कोई भी जैनी डोली में नहीं बैठेगा तो कितने घर का भूखे मर जाएंगे, कितने बच्चों की रोजी रोटी का सवाल होगा, बहुत अनर्थ हो गया। बाद में मेरी अकल आई, मैंने कहा ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, इन बच्चों को मजदूरी नहीं मिली। आज तुम जाकर नौकर निकाल दोगे, ध्यान रखना, एक भी नौकर निकाल दिया तो मेरा दुश्मन है। हर व्यक्ति जितने नौकर हैं सब एक एक और लगाएगा आज से। आप लोगों के यहाँ जितने मजदूरी लगी हो, बर्तन मांजने वाली, रोटी बनाने वाली, वो सब एक एक और बढ़ा लेना। हाँ, किसी की पेट पर रोटी पर लात मारना, क्या भाव रखना। महाराज मैं इतना सक्षम हूं कि गाड़ी स्वयं चला सकता हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि मैं कपड़े धो सकता हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि दुकान स्वयं चला सकता हूं, लेकिन मेरा भाव है कि जो पूर्व जन्म से पुण्य लेके नहीं आए, उन पुण्यहीनों के लिए हम अपनी कमाई का कुछ भाग उनको दे दें। बिना कमाई का देंगे तो ये निकम्बे हो जाएंगे, बिना कमाई देंगे तो ये प्रमादी हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी बिना मेहनत के देंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कराता हूं और पूरा वेतन दे देता हूं। ये तो बहाना है राहत कार्य का। नरेगा 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 मरेगा क्या चलते वो बहुत सारे नाम चलते। महाराज जल को जैनी देखना कैसे कहा, महाराज मैं इनको नौकर नहीं बना रहा हूँ, मैं इनको दास नहीं बना रहा हूँ, मैं इन पे हुकूमत नहीं चला रहा हूँ, मैं तो इनको राहत कार्य दे रहा, राहत कार्य। बेचारों को रोटी मिल जाए, इतना पुण्य तो है नहीं कि वो इतना पुण्य करके पैसा कमा ले, इसलिए मैं राहत कार्य दे रहा हूं। अब नौकरी कराई तो किस रूप में कराई? राहत कार्य के रूप में। आप भी रोटी बनवा लेना है, लेकिन किस में बनवाना? राहत कार्य में। हमें इनको पैसा देना है, किस बहाने से दूं? पैसा बांटूं तो ये गलत हो जाएगा, ये बिगड़ जाएंगे, ये निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए मैं मेहनत करा करके पैसा दे देती हूँ। मेरा भाव है राहत कार्य का, इसके गरीब के बच्चे पल जाए, ये भूखी ना रहे। इसलिए नौकर घटाना नहीं है, नौकर बढ़ाना है, लेकिन क्या नाम से बढ़ाना है? राहत कार्य। एक बार राजस्थान में नारेली बन रहा था मंदिर, बोले एक भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, बोले महाराज इतना बड़ा विशाल क्षेत्र बन रहा है, आप राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने तुमने को क्या कर लिया? बोले आप महाराजा हैं, मैं राजा हूँ, राष्ट्र के लिए तो कुछ करना चाहिए, राष्ट्र की जनता के लिए। कितनी दुखी है जनता, कितनी गरीबी है, और आप इतना बड़ा क्षेत्र बना रहे हैं, आप इन गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए? मैंने तुमने क्या किया ये तो बताओ। तो उन्होंने यही कहा, महाराज देखो मैंने गरीबों के लिए नरेगा खोल दिया, हम ये कार्य कराते वो पैसा बांटते हैं। मैंने कहा मूर्ख हो, ये मंदिर भी मेरा राहती कार्य तो है।
तुम सड़कें बनवाते फिरते, हम मंदिर बनवा फिरते। तुम भी सड़कें बनवा के मजदूरी देते हो, हम मंदिर बनवा के मजदूरी देते हैं। सेठ का पैसा मंदिर के बहाने निकाल करके मजदूरों को दिलवा दिया, ये राहत कार्य नहीं तो और क्या है। ये सेठ वैसे तो निकालने वाले थे नहीं, उन्होंने कहा मंदिर बनाओ, भारी पुण्य लगेगा, स्वर्ग जाओगे। तो महाराज बना दूंगा। और बहाना क्या था, इस मंदिर के बहाने इतने मजदूरों को रोटी मिल जाएगी। तुम चिल्ला चिल्ला के राहत कार्य देते हो, हम मौन होकर गरीबों को राहत कार्य देते। बस इतना ही अंतर है धर्म का। कोई भी कार्य, ये पंडाल आपने लगाया, बोलो कितने लोगों को मजदूरी मिली? पंडाल वाले को पैसा गया कि नहीं? किसका गया? पहले मैं कहता कि जैनियों, टेंट वालों को लो, तुम जाके 10,000 रुपया दे आना। महाराज जैसे फोकट का रखा है क्या है? अब वही 10,000 कैसे दिलवा दिया? महाराज जी का प्रवचन होगा, पंडाल जी अभी जा रहा हूं, 10 क्या 15 दे दूंगा। ये बहाने कहलाते हैं, मूल उद्देश्य होना चाहिए। अब जो आपके यहाँ मजदूर है, अब आई जैन धर्म की बात। पहली बात तो मजदूर लगाना, नौकर बनाना किस लिए? राहत कार्य। नाम क्या देना उसका? हुकूमत नहीं, मलकियत नहीं, दास्ता नहीं, गुलामियत नहीं। ये जितने हमारे यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, ये सब राहत कार्य में काम कर रहे हैं। ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार तुम लाना। जैसे सरकार काम निकालती है, राहत कार्य के अंतर्गत आता है, ऐसे ही तुम्हें करना है। और जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अब देखना, भूत्याश्रितम, तुम्हारी भूति के आश्रित हैं, तुम्हारे धन के आश्रित हैं, तुम्हारी पुण्य के आश्रित हो गए हैं। अब उनसे तो नौकरी कराना, वो तो नौकरी करेंगे, वो तो तुम्हारी गाड़ी को चलाएंगे। बेचारा गरीब है, वो तो मजदूर है, चलाएगा तुम्हारी गाड़ी को। तुम पीछे गाड़ी में बैठे बैठे क्या करना? तुम पीछे गाड़ी में बैठे बैठे क्या करना? सोना नहीं, सोना नहीं। लो मैं तुम्हें काम देता हूं और ऐसा काम दूंगा, यदि वो काम में तुम सफल हो गए, तुम्हारी जिंदगी में कभी ड्राइविंग करने का मौका नहीं आएगा। सारे ड्राइवर खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें रावण जैसा पुष्पक विमान आ जाएगा, लेकिन तुम्हें ड्राइविंग नहीं करना पड़ेगी। बस एक भावना भाना, हे भगवान मैं जैनी हूँ, मैं दयालु हूँ, बस मैंने भक्तांबर पाठ का 10वां श्लोक पढ़ा हुआ है। बस मेरी ज़िंदगी में एक ही भावना है, जैसा सेठ मैं हूँ, एक दिन मेरा ड्राइवर भी मेरे जैसा सेठ बन जाए। एक दिन ड्राइवर भी मेरी जैसी गाड़ी लेकर के स्वयं सेठ बन जाए, क्योंकि ये मेरे आश्रित है, ये मेरे अधीन है, ये मेरा नौकर है। ये मेरे नौकर का दुनिया में नौकरी तो दुनिया कराता है। हिटलर लोग भी नौकरी कराते हैं, बहुत हिटलर शाही में नौकरी कराते हैं, लेकिन जैनी के नौकर की कुछ तो विशेषता होना चाहिए। दास तो दुनिया बना देते हैं। जैनी के नौकर की एक विशेषता होती है कि जो जैनी सेठ होता है वो निरंतर एक भावना भाता है, ये नौकर जो मेरे अधीन है ये एक दिन मेरे समान बन जाए। और आज हम बना तो लेंगे वो तो ठीक है, पर ड्राइवर कहाँ मिलेंगे ये बताओ। सारे लोग सेठ बन गए तो मैंने कह दिया ना, तुम भावना भाव, तुम्हें मैं ऐसी गाड़ी दिलाऊंगा जिस गाड़ी में ड्राइवर की बस यूं करोगे तुम्हारा गाड़ी में पैर रखोगे और विमान चल जाएगा। विमान मिलेंगे देवताओं का। किनको मिलते हैं देवों के विमान? कौन जन्मता है देवों में? उन्हीं को मिलते हैं देवों के विमान, जिन्होंने पीछे बैठे बैठे ये भावना भाई है कि हे भगवान मेरा ड्राइवर भी मेरे जैसा सेठ बन जाए, इसकी भी गरीबी दूर हो जाए। देखो तो इसके, यदि काश इस स्थान पर मैं होता तो मेरी वेदना कितनी होती। अपनी रोटी के लिए, बच्चों को पालने के लिए दूसरे की गाड़ी चलाना पड़ रही है। यदि मैं होता तो मैं ये सहन नहीं कर पाता। हे भगवान मेरा ये नौकर है, ड्राइवर है, बस मैं भावना भाता हूँ। जितनी देर वो गाड़ी चलावे उतनी देर तुम्हें क्या भावना भाना है? क्या भावना भाना है कि मेरा ड्राइवर मेरे जैसा सेठ बन जाए। बस चिंता मत करना, चिंता मत करना।
वो उसकी ड्राइवर, वो ड्राइवर सेठ बने या न बने, उसकी किस्मत वो जाने। लेकिन तुमने यदि ऐसी भावना भाई है तो मैं गारंटी से तुम्हें देता हूं कि तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक रोटी के लिए किसी का ड्राइवर नहीं बनना पड़ेगा, उसकी किस्मत बोले। तुम भर भावना भाव। इसी प्रकार जब वो तुम्हारे घर में रोटी बना रही है, तुम्हें क्या विचार करना? सोना है उस समय, टीवी देखना है उस समय तुम्हें दो कार्य करना है। पहला कार्य सोचना है, देखो मैंने कितना पुण्य किया, कितना पुण्य किया होगा। तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारा समय का मूल्य बहुत ज्यादा है। कर्म ने सोचा ये बहुत कीमती महिला है, ये धर्मात्मा है, इसकी जिंदगी रोटी बजाने नहीं गुजरेगी, इसकी जिंदगी कपड़े धोते नहीं गुजरेगी, इसकी जिंदगी बर्तन मांजते नहीं गुजरेगी। ये महिला बहुत मूल्यवान है, ये इतना मूल्यवान है जितना समय इसका रोटी बनाते गुजरेगा, इतना समय इसकी भगवान की माला फेरने में गुजरेगा, पूजा करने में गुजरेगा, स्वाध्याय में गुजरेगा। पूर्व भाव में तुमने जरूर ये भाव किए होंगे, हे भगवान कहाँ की मेरी किस्मत फूटी है कि जिस समय प्रवचन चल रहे हैं, मेरे नगर में प्रवचन चल रहे हैं और मुझे रोटी बनाने के कारण प्रवचन नहीं सुन पा रही हूँ, बर्तन मांजने के कारण मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा भाव तुम्हें आया होगा, तभी कर्म ने कहा अच्छा लो मैं तुम्हें ऐसे कुल में भेजता हूँ जहाँ तुम्हें रोटी के कारण, झाड़ू के पोंछा के कारण से तुम्हारा धर्म नहीं छूटेगा। जाओ, जिस घर में जाओगे वहीं जन्म से ही तुम्हें झाड़ू पोंछा लगाने वाला मिलेगा। ये कर्म ने तुम्हें बहुत बड़ी भावना दी और तुम जैसे ही तुम्हारे नौकर बन गया, बताओ जितनी देर वो रोटी बनाती है रसोईयन, उतनी देर तुम क्या करती हो? हिसाब दो, आज क्या करती हो? है पिक्चर देखते, घूमने जाते हैं, सोते हैं आराम से। सावधान हो जाओ, वो समय तुम्हें कर्म ने धर्म करने के लिए दिया था, वो समय तुम्हें पाप करने के लिए नहीं दिया था। और एक बार कर्म को जिसने धोखा दिया, कर्म कहता है एक बार धोखा दे ले, मैं तुझे 10 बार दुख दूंगा। बोलो, वो बर्तन मांज रही है, तुम क्या कर रही हो? वो झाड़ू लगा रही नौकरानी, तुम क्या कर रही हो? वो तो मिली है तुम्हारे पुण्य से, तुम उस समय वो बर्तन मांज रही हो। भगवान कितने भाग्य हैं, जिस समय ये बर्तन मांज रही उस समय मैं माला फेर रही हूँ। ध्यान रखना, आपका सेठानीपना, आपका सेठपना दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि आपने नौकरों के द्वारा किए हुए काम पर यदि आपके पुण्य का उदय नहीं होते तो उस समय आप क्या कर रही होती? बोलो, झाड़ू पोंछा कर रही होती। तुम क्या कर रहे होते? वही तुम कर रहे होते। लेकिन तुम्हारे पुण्य के उदय हैं कि जिस समय मेरा समय जो था वो धर्म में निकल रहा है। एक बात। दूसरी बात, जब वो रोटी बनाए, जब वो तुम्हारे जूठे बर्तन मांजे, उस समय तुम्हारा चिंतन, हे भगवान ये संसार कैसा है, हे भगवान ये संसार कैसा है। मैं भी औरत हूँ, ये भी औरत है, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ। बर्तन जूठे मैं कर रही हूँ और मांझ ये रही है। भगवान इतना अन्याय आपके दरबार में, इतना अन्याय इस दुनिया में, इतना पक्षपात इस दुनिया में। एक बर्तन जूठा कर रही है, दूसरी साफ कर रही है। एक घर को गंदा कर रही है, दूसरी झाड़ू लगा रही है। एक कपड़े गंदा कर रही है, दूसरे साफ कर रही है। एक का पेट भरना है और दूसरी अग्नि के सामने रोटी बना रही है। ये कैसा अन्याय भगवान, ये कैसा इस प्रकृति में अन्याय है। ये भी तो किसी की माँ है, ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी की पत्नी है, ये भी तो भारत की नागरिक नारी है, ये भी तो मातृशक्ति है, ये भी तो मातृशक्ति है।